अरे तुम यहाँ के बैठी हो पर? अरे ऐसे ही यार, बेड पे लेटे लेटे। सुनती नहीं हूँ। चाय पियो और फिर आराम करना है। तो खिचड़ी के लिए लेते हैं लौकी, गोभी, टमाटर। हेलो गाइस, वेलकम टू फंकी कपल। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैंने सुबह की पहले चाय बनाई और अभी खिचड़ी बना रहा हूँ, तो प्रियंका को ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा कुछ प्रियंका को कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी तबीयत थोड़ी सी नरम गरम है। हर मंथ होती है उसका, आज पीरियड का फर्स्ट डे। पीरियड्स, ओह क्या बोल दिया मैंने। मुझे नहीं पता चलता कि ये पीरियड्स वर्ड सुन के सब लोगों को क्या हो जाता है। ये ऐसी कौन सी बीमारी है ये कि जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और ऐसा तो मुझे लगता भी नहीं इतनी कोई बहुत बड़ी बीमारी है। हर महिलाओं को, हर माँ को, हर बहन को होती है, हर महीने होती है। तो उसका इतना हुआ बना के क्यों रखा हुआ है? हम लोगों को फीवर होता है तो फीवर, और उन लोगों को अगर पीरियड्स आते हैं तो आप लोग इतना क्यों करते हो कि बिल्कुल आप दूर रहो और अलग से बैठो। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। सो मैं एज ए हस्बैंड के तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वो हमारी 365 डेज मदद करती हैं यार, पूरा घर का काम वो संभालती हैं, तो क्या हम उनके लिए एक दिन 5 दिन काम नहीं कर सकते? लोगों को तो खाना बनाने के साथ में दिक्कत होती है यार। मतलब खाना बना रहे हैं हस्बैंड तो ऐसे प्रॉब्लम लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है, ये सिर्फ लेडीज का काम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैं बनाने वाला हूँ वेजिटेबल खिचड़ी। इसके लिए मैंने बाकी सारी चीजें ले ली हैं। तब तक मैं चावल और दाल को थोड़ा सा भिगो के रख देता हूँ, इससे खिचड़ी अच्छी बनती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पीरियड्स के बारे में लोगों को बात करने में न जाने कौन सी शर्म आती है यार। उनका हर मंथ इतना दर्द में जाता है, इतना पेन में जाता है, और हम उनकी अगर मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार? हमारी ड्यूटी है ये। और मुझे नहीं लगता कि यार हस्बैंड की ड्यूटी है ये। तो हर फैमिली मेंबर, हर मेल मेंबर की ड्यूटी है कि वो अपनी माँ का ख्याल रखे, अपनी बहन का ख्याल रखे, अपने वाइफ का ख्याल रखे। क्योंकि आपका अगर वो इतना सारा ख्याल रखती है तो आप क्यों नहीं उनका ख्याल रख सकते हो? सो मेरा यूजुअली ऐसे ही रहता है, अगर उसके पीरियड्स वगैरह रहते हैं तो उसको मैं कोई काम नहीं करने देता हूँ, क्योंकि बहुत पेन्स होता है यार, बहुत क्रैम्प्स आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हमें तो समझ में भी नहीं आता कि उनको कितना दर्द होता होगा। बट ठीक है यार, ये तो हर मंथ होती है, तो आप हर मंथ उनकी मदद करो। और मैं नहीं कहता कि आज ही करना चाहिए, मतलब सिर्फ पीरियड्स के दिन में ही करना चाहिए। आप तो 365 दिन मदद कर रहे हो यार। आप हस्बैंड हो उसके, और आप उनकी मदद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा ना? काट लेता हूँ फटाफट। और आज हमारी मैडम की एक्चुअली फरमाइश है कि वेजिटेबल खिचड़ी खाना है। और पीरियड्स के दिनों में क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उनको हार्मोनल चेंजेस जैसे होते हैं, तो उनकी थोड़ी चिड़चिड़ाहट होती है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं समझ में आता। तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि अपन हस्बैंड लोग या तो उनके लिए खाना बनाएं उनकी पसंद का, या अगर बाहर से ऑर्डर करना है तो बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। बट उनकी पसंद का ख्याल रखें। अगर वो चिड़चिड़ करे तो आप उन्हें समझाएं, संभालें, उन पर गुस्सा ना करें, क्योंकि इन दिनों में कैसा होता है कि चिड़चिड़ तो होती है और आपको समझ में भी नहीं आता कि आप उनको कैसे रिएक्ट करें। बट इस टाइम पे आपको बहुत काम रहने की जरूरत होती है। क्या आप सब टमाटर ऐसे कटते हैं क्या? ये मैं से कभी पता नहीं पूरे कटते ही नहीं है। कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होती ही रहती है। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है ना, मैंने खिचड़ी का और इसलिए बोला क्योंकि मुझे रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। मैं बाकी चीज़ें बना लेता हूँ, दाल सब्जी रोटी ये सब बना लूँगा, सॉरी दाल सब्जी, पर रोटी बनाने में ऐसा होता है कि यार गोल नहीं बनी है, सही नहीं बनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ क्या कर दिया है मैंने। तो यूजुअली पीरियड्स के दिन मैं उससे बोलता हूँ कि तू आराम ही करा कर, क्योंकि हर एक लेडीज़ का अलग अलग टाइम होता है। कभी किसी को बहुत दर्द होता है पहले दूसरे दिन में, कभी किसी को दर्द होता है तीसरे चौथे दिन में, या कभी कभी किसी लेडीज़ को दर्द भी नहीं होता है, या लकी बंसा जिनको दर्द नहीं होता है। बट इसको फर्स्ट और सेकेंड डे में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, थर्ड और फोर्थ डे में तो इट इज़ फाइन, नॉर्मल हो जाता है। उप्स, आराम से भाई, लगना भी नहीं चाहिए तुमको खुद को। ये तो बीवी का ख्याल कैसे रखोगे? फिर बीवी आ जाएगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए।
लास्ट टाइम मैंने खिचड़ी बनाई थी, ज़्यादा बन गई थी, अगले दिन फिर से बासी खानी पड़ी थी। तो इस समय मैं इसे देख देख के हिसाब किताब के हिसाब से दाल और चावल लिए हैं, सॉरी हाँ दाल और चावल लिए, सही तो क्या आता है। मुझे लगता है कि यार पीरियड्स के बारे में हमें पहले से ही बताना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद आपकी जब वाइफ बताती है तो आपको समझने में जितना टाइम लगता है उससे पहले ही अगर आपको पता होता तो आप घर में अपनी मम्मी की, अपने बहन की, या भी अपने कोई भी घर में जो भी फीमेल मेंबर्स है आप कितनी मदद कर सकते हो उन लोगों की। कितना दर्द होता होगा यार उन लोगों को। मतलब जैसे मुझे समझ में आता है कि अगर आपको अगर कहीं एक जगह पे बार बार चोट हो, बार बार ब्लड निकले या खून निकलता रहे हर महीने, तो आपको क्या पेन नहीं होगा क्या? और आपको पेन होगा तो उनको भी तो सेम वैसे ही होता है। तो उनका ख्याल रखने के लिए हमें इतनी झिझक क्यों होती है? पर हाँ, मुझे लगता है कि आजकल लोग इसके बारे में बात करना चालू कर दिए हैं। सो इट्स अ हाई टाइम कि हम लोग भी इसके बारे में बात करते रहें। चलिए हमारी सब्जियां कट चुकी हैं, कुकर कहाँ है? कुकर आ गया है। सो यूजुअली मैं घी में ही बनाता हूँ, खिचड़ी घी में बनी हुई काफ़ी अच्छी सी होती है। ये डाला मैंने 2 चम्मच घी, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। कुछ दिन पहले मेरे प्रियंका से ऐसी बात चल रही थी तो वो खुद ही बता रही थी कि उनके यहाँ भी ऐसे ही होता था कि अगर पैड्स लाना है तो मम्मी को छुपके छुपके बताना पड़ता था, मम्मी पैड्स खत्म हो गए हैं, और फिर मम्मी छुपके से पापा को पैसे देके और वो पैड्स लेके आते थे। अभी भी पैड्स अगर आप बाहर से लेते हो ना तो पॉलीथीन में, या तो ब्लैक कलर की पॉलीथीन या तो पेपर में रैप करके देते हैं। बहुत शर्म आती है। मुझे लगता है कि भाई अभी भी लोग इतना शर्म कर रहे हैं पैड्स देने के लिए। इतने विज्ञापन आते हैं, इतने सारे विज्ञापन आते हैं, बट फिर भी लोग उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। मेरे यहाँ के हम दोनों सिर्फ भाई हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक हम लोग किसी लड़कियों के साथ जब तक आगे गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनी तब जाके हमें इन सारी चीज़ों का पता चला। काश यार हमारे घर में भी कोई पहले हमें बताता ये सारी चीज़ें, तो मम्मियों को काम करने से तो हम रोक सकते थे कि यार इन दिनों में आप काम मत करो, आप आराम करो, आपको आराम की जरूरत है, और हम इतना तो काम करना जानते ही थे। इसी इसी इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया है कि पीरियड्स कितनी नॉर्मल चीज़ है। लाइक जैसे लाइक फीवर होता है या फिर कोई छोटी सी बीमारी होती है, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो इसका मैंने वीडियो बनाया, इसके लिंक मैं अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप प्लीज़ ज़रूर देखना, बहुत आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो। ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ डल चुकी हैं और अब अपना थोड़ा सा इसको हल्का सा पकाते हैं, इसमें नमक डाल देते हैं। प्रियंका को ये साफ सफाई और सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहना पसंद है। वो फ्रेंड से मोनिका टाइप है वो, कि मतलब अपना सामान अपनी जगह पे होना चाहिए। तो जब तक अपनी खिचड़ी हो रही है तब तक मैं बनाता हूँ रायता, क्योंकि यार खिचड़ी हो साथ में रायता तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। क्या तुम सोई नहीं? बस सोई रही थी। चलो खाना खा लेते हैं, आ जाओ।
तो टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। गरम गरम है, गरम है, गरम है। मस्त है। तो अगर आप पीरियड्स के टाइम पे या फिर आपकी जब वाइफ थोड़ी सी बीमार हो या थोड़ी सी आराम कर रही हो, अगर इस टाइम पे अगर आप उसको गरम गरम खाना परोसते हो तो आपको कैसा लगता है मैडम? बहुत अच्छा लगता है अगर कोई ऐसे गरम गरम खाना ला के दे, तो वी डिजर्व अ पैम्पर, राइट? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली। तो ये बेस्ट बात है हमारे रिलेशनशिप के, या जो भी हस्बैंड वाइफ है उनमें आजकल बहुत ऐसा हो गया है कि हस्बैंड बहुत सारी चीजें केयर कर लेता है जो पहले नहीं होती थी। हाँ, तो correct। बहुत अच्छी चीज है ये काफी कुछ चीजें हैं। हाँ। और मतलब कौसू का तो ऐसा है कि ये मोस्टली वीकेंड्स हो या मेरी तबीयत ठीक नहीं हो या मुझे थोड़ा भी सिर दर्द हो तो मुझे ऑयल मसाज कर देगा, मेरी बैक दबा देगा, मेरे लिए खाना बना देगा। मतलब मुझे बिस्तर से हिलने की भी जरूरत नहीं होती है उस दिन, अगर मुझे थोड़ा सा बीमार। तो आई एम ब्लेस्ड कि, और मैं तो यही दुआ करूंगी सबको ऐसा हस्बैंड मिले। नहीं, ये वाला तो तेरे पास ही है। ऐसे बिहेव करने वाले हस्बैंड मिले। हाँ, ये ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, ये आपके रिलेशनशिप में बहुत ही आपको फायदा देता है। और बस ऐसे ही आप अपने एक दूसरे का ध्यान रखिए, एक दूसरे के साथ रहिए और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाइए, यही हमारी दुआ है। और ऐसे ही आप हमारे फंकी कपल के साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।